हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या प्रश्न उठे थे, उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे देखते हैं। हमने देखा था कि जिससे केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर चिड़िया के बच्चों ने अंडे दे दिए थे, तो उन्होंने बहुत प्लानिंग की थी उनको बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। तो आइए देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। आइए देखते हैं गद्यांश में कुछ नया सीखने को मिलता है। इस पर किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हो। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और कई तरह करके उसके एक गद्दी बनाई, तिनकों पर बिछाकर अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। क्या क्या पुराना कपड़ा उसको क्या क्या उन्होंने समेट कर एक अंडों के नीचे रख दिया, क्योंकि अंडे क्या थे, तिनकों के ऊपर थे, तो उन्हें लग रहा था कि शायद अंडों को चुभ रहे होंगे। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा एक टोकरी तो लेके आ, ऊपर छाया कर दूं। अब उन्होंने क्या कहा, धूप से बचाने के लिए एक टोकरी को उल्टा करके रख देते हैं, जिससे कि क्या हो, अंडों को धूप ना लगे। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं, मतलब मैं भी तो देखने दो, मुझे भी तो देखने दो। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे भी दिखा दूंगा। श्यामा जो थी प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, हमको भी तो चढ़ा दिया होता भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर देंगी। देखो क्या कह रहा है, भाई मुझे भी तो देखने थे ना। श्यामा कहते मुझे भी देखने थे, मुझे भी ऊपर चढ़ा दो। तब जो केशव है वो कहता, नहीं नहीं, अगर तू गिर गई ना तो अम्मा जी मेरी पिटाई करेंगे, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अभी अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। चलिए अब समझते हैं, जो परखते हैं, सही का विकल्प चुनना। आपको क्या करना है, देखो लास्ट में क्या हुआ, अभी तक उसने सिर्फ क्या नीचे कपड़ा बिछा दिया, उनके ऊपर अंडा रख दिया और एक टोकरी से टिका कर रख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखो क्या कहा गया फर्स्ट प्रश्न में, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया था, टहनी से। एक टहनी से क्या किया था उसने, टहनी को खड़ा किया था, उसके ऊपर उसने क्या किया, उल्टी टोकरी करके टिका दिया था। आहिस्ता शब्द का अर्थ है, आहिस्ता मतलब होता है धीरे धीरे, आहिस्ता का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है, गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है, ये देखो गिड़गिड़ाकर कहना, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो गिड़गिड़ाकर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्रिया विशेषण। क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो गिड़गिड़ाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए करते हैं इनके आंसर। तो आइए देखते हैं, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या तैयारी की। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर टोकरी एक टहनी से टिका कर रख दी। क्या कर दिया था, टोकरी को, जो अंडे थे उनके ऊपर टोकरी को टहनी से टिका कर रख दिया था। प्रश्न नंबर 5, कल्पना कीजिए कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की। आप बताओ कि जो केशव और श्यामा थे उन्होंने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की। तो मेरे ख्याल से उन्होंने नादानी की, क्योंकि कभी भी चिड़िया के अंडे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखो उनको नहीं पता था, वो तो रक्षा करना चाह रहे थे, लेकिन क्या कि उन्होंने एक नादानी कर दी। उन्होंने क्या कर दिया, चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दिया, और चिड़िया के अंडों को जब हाथ लगा देते तो चिड़िया वहां से उड़ जाती है अपने अंडों को छोड़कर। तो अभी आगे की वर्कशीट में हम ये समझेंगे। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों में देखो, गिड़गिड़ाकर, टिकाकर, ध्यानपूर्वक देखो कि ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। कौन सी क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। अब देखो क्या कहा गया आगे, झुंझलाकर। निम्नलिखित क्रिया शब्द के वाक्य बनाने हैं। झुंझलाकर मतलब कि वह तो सबको झुंझलाते हुए भाग गया, वह तो सबको झुंझलाते हुए भाग गया, या लिख दो वह तो झुंझलाते हुए भाग गया, मतलब वो एकदम घड़बड़ाहट में क्या हुआ, वहां से भाग गया। घबराकर, श्यामा तो घबराकर चली गई। आप क्या लिखेंगे, कोई भी वाक्य बना सकते हैं आप, अपने जो भी आपको लगता है वो बना सकते हैं, मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ। घबराकर, श्यामा तो घबराकर चली गई। बनाकर, वो मुझे बेवकूफ़ बनाकर चले गए, या वो ये चीज़ बनाकर चले, कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से ना, वो मुझे बेवकूफ़ बनाकर चले गए। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।